आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कोई भी एटम हमारे पास जिसका सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट डिफरेंट मास नंबर रहता है। अब एटॉमिक नंबर जैसे कि आपके पास कार्बन हो गया, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, बट कार्बन के आइसोटोप डिफरेंट होते हैं। अब देखिए कि कार्बन हमारे पास क्या होता है कि कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहा है बट उसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो रहा है। एक में हमारे पास 12 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है। तो हमारे पास आइसोटोप क्या होते हैं? अब आइसोटोप एटम ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट उसका एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन अपने आइसोटोप देता होता है, जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, उसमें एटॉमिक नंबर उसका 1 रहता है बट उसका एटॉमिक मास क्या होता है वो चेंज होता रहता है। तो आइसोटोप बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, उसको डिस्कस क्यों करते हैं? आइसोटोप हमारे डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये न्यूक्लियर जनरेशन, एनर्जी जनरेशन में यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं। उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं आपके पास बेरिलियम, ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट, या हम बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, उससे अबव जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उनका हम क्या यूज़ करते होते हैं? उनको हम रेडियो थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, रेडिएशन हम उनसे यूज़ करते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई हम इनको डिस्कस करते होते हैं, इनके आइसोटोप्स को। अब कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है। दैट्स वाई इसका आइसोटोप हम डिस्कस करते होते हैं। कार्बन 12 है, ये हमारे पास 98% अबंडेंस में पाया जाता है, तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं, हाइड्रोजन देयर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर नेम, प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया एंड ट्राइटियम हो गया। मीन्स के एक का एटॉमिक मास हमारे पास 0 होता है, एक का 1 होता है, एक का 2 होता है। तो ये डिफरेंट आइसोटोप हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया। कार्बन 12 के अदर फंक्शन होते हैं और कार्बन 14 जैसे कि कार्बन डेटिंग की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है। कार्बन डेटिंग यूज़ होता है बेसिकली रेडियोथेरेपी के लिए, या हमारे पास जितनी भी फॉसल फ्यूल्स हैं उनकी जो एज डिटर्मिनेशन होती है वो कार्बन 14 यूज़ करता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप 2 क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं, ठीक है, क्लोरीन 17 हो गया, क्लोरीन 18 हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, अब यूरेनियम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि एनर्जी जनरेट की जाती है, एनर्जी यूज़ की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, फर्स्टली से बता रहा हूँ कि हमारे पास इसका यूज़ होता है। दैट्स वाई हर एलिमेंट अपने आइसोटोप बनाता होता है। फर्स्ट आता है रेडियोथेरेपी। रेडियो मीन्स के रेडिएशन, थेरेपी मीन्स के ट्रीटमेंट, के थ्रू रेडिएशन जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम नाम देते हैं रेडियोथेरेपी का। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, आइसोटोप लाइक आपके पास फॉस्फोरस आ जाता है, स्ट्रोंशियम आ जाता है, कैंसर आ जाता है। अब इनके लिए डिफरेंट हमारे पास आइसोटोप यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके पास P32 एंड SR90, ये फॉस्फोरस एंड स्ट्रोंशियम यूज़ होते हैं कैंसर के लिए। कोबाल्ट 60 जो यूज़ होता है वो हमारी बॉडी में, ये भी हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेस फॉर डायग्नोज एंड मेडिसिन, कि हम क्या करते हैं, डायग्नोज को किस तरह से ट्रेस करते होते हैं और उसकी मेडिसिन किस तरह से करते होते हैं। यूज एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, के हमारी बॉडी में ट्यूमर कहाँ पे पाया जाता है उसको डायग्नोज करने के लिए हम आइसोटोप यूज करते होते हैं। उसमें हमारे पास आयोडीन 131 यूज होता है, आर यूज फॉर डायग्नोज ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। तो ये बेसिकली गोइटर को डायग्नोज करने के लिए, कि थायराइड ग्लैंड में गोइटर है उसको डायग्नोज करने के लिए क्या करते होते हैं, हम यूज करते हैं आयोडीन 131। उसके बाद टेक्नीडियम इज यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, जो बोन ग्रोथ होती है उसको हम मॉनिटर करते होते हैं थ्रू टेक्नीडियम। ये भी हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है और ये अपने डिफरेंट आइसोटोप देता है और डिफरेंट आइसोटोप हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। अब आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब देखिए हमारे पास वही बात आ रही है कि कार्बन डेटिंग या C14 की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो यूज होती है एज डिटर्मिनेशन के लिए ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है, जितने भी फॉसिल फ्यूल है वो हमारे पास ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं। आप नेचुरल गैस की एग्जांपल ले लें, आप पेट्रोलियम की एग्जांपल ले लें, आप जितनी भी हमारे पास कोल वगैरह हो गया, ठीक है ना, कोल टार वगैरह, इस तरह की जितनी भी एग्जांपल है, जितने भी फॉसिल फ्यूल है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 से डिटरमाइन करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ आइसोटोप में हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। यूज इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, उसकी हमने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस को देखना है, उसकी कंपोजिशन को देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है। तो उसमें भी हम क्या करते होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स का यूज करते होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238, ये यूज होता है बेसिकली किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में 92 से एटॉमिक नंबर जिसका भी अबव होता है वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, मीन्स के वो नेचर में अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं। वही रेडिएशन हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, न्यूक्लियर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करते होते हैं।